जीव विज्ञान इसका हिंदी रूपांतरण हो गया और बायोलॉजी जो हो गया अंग्रेजी रूपांतरण हो गया। बायोलॉजी को ग्रीक भाषा में सबसे प्रथम बार लैमार्क और ट्रेवेलियस ने दिया था, जिसमें अर्थ होता है बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोजस का अर्थ होता है स्टडी। लाइफ मतलब जीवन और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसका सबसे प्रथम बार शब्द लैमार्क और ट्रेवेलियस ने दिया था। अगर बात किया जाए कि बायोलॉजी की एक शाखा के रूप में, शाखा कहने का मतलब एक ब्रांच होती है, ब्रांच कहने का मतलब एक सुदृढ़ रूप से, जैसे कि अगर किसी मकान को बनाना होता है तो बालू ईंट छड़ी लगती है, तो वो एक अलग अलग बिखराव अवस्था में होती है। जब एक जगह ला के रख दिया जाती है और उससे मकान निर्मित हो जाती है, दैट इज हम लोग उसको कहते हैं मकान। तो उसी तरह से बायोलॉजी का जो कुछ भाग यहाँ था, कुछ भाग यहाँ था, कुछ भाग यहाँ, कुछ भाग है, इसको एक जगह एकत्रित करने का काम अरस्तु ने किया था, जिसे हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बायोलॉजी में फादर ऑफ अरस्तु बायोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी को भी दो शाखा में विभाजित किया गया है। एक शाखा जो है आपका बॉटनी, जिसे पादप कहते हैं, और एक शाखा जो है वो जूलॉजी, जिसे हम लोग एनिमल या जंतु विज्ञान के रूप में जानते हैं। बॉटनी जो है जिसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधे ये झाड़ी वगैरह जो है इसमें अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में हम लोग जानवर और तथा मानव का भी इसमें अध्ययन किया जाता है, मानव भी जंतु के अंतर्गत आते हैं। अगर बात किया जाए जूलॉजी के, फादर ऑफ जूलॉजी ब्रांचेस जो है उसका भी डिफाइन अरस्तु ने किया था, क्योंकि अरस्तु की एक पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, और हिस्टोरिया एनिमिलियम में उन्होंने 500 किस्म की जंतुओं के बारे में बताया था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इसी प्रकार फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। उन्होंने भी 500 किस्म के पौधे पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने पौधे के बारे में बताया कि पौधे की आकार कैसी होती है, रंग रूप कैसा होता है, उनकी वृद्धि कब होती है, तथा उनके प्रजनन की क्षमता कितनी है, कब उसकी प्रजनन हो सकती है, उसके बारे में उन्होंने डिफाइन किया था, इसलिए थियोफ्रेस्टस कहते हैं। तो हमने तीन चीजों को देखा। पहला कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो लैमार्क और ट्रेवेलियस ने दिया। दूसरा बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। और जूलॉजी का भी पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान फादर ऑफ बॉटनी की बात करें तो वो थियोफ्रेस्टस की बात करते हैं। तो हम लोगों ने चार चीजों को याद रखेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, और शब्द किसने दिया, लैमार्क और ट्रेवेलियस ने। आखिर बायोलॉजी में हम लोग अध्ययन किस चीज के करते हैं, तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है, उनका प्रभाव हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और मानव के लिए क्या महत्व है, तथा उनकी मृत्यु और उनके इम्पैक्ट से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सभी चीजों के बारे में जानकारी हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। मतलब कोई एक जीव है, मान के चलिए कि कौवा एक पक्षी है, और उसकी पक्षी के उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के साथ साथ उसकी विकास कैसे हुआ, विकास अगर वो हमारे इन्वायरमेंट से दूर जा रहा है, उनका मृत्यु हो रहा है, चाहे वो हमारे जगह से विलुप्त हो रहा है, तो उनके वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, वो हमारे किस महत्व के लिए है, तो ये सभी चीजों की जानकारी हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। जीव विज्ञान में अभी तक लगभग 1.8 मिलियन जीव जंतु एवं पेड़ पौधे की खोज हो चुकी है, जिसमें केवल और केवल 500 जंतुओं की जिक्र किया था अरस्तु ने, और 500 किस्म के पौधे के जिक्र किए थे थियोफ्रेस्टस ने। लेकिन अभी तक वर्तमान में 1.8 मिलियन जीव जंतु की खोज हो चुकी है। इसी के अंतर्गत हमने इस जीव जंतु और पौधे की खोज हो चुकी है, उससे एक वर्गीकरण करने का काम किया है। वर्गीकरण करने का मतलब कौन सी जीव किस वर्ग में आएंगे, कौन से पेड़ पौधे किस वर्ग के हैं, इसी तरह से वर्गीकरण करने के लिए हमने इस तरह की वर्ग बनाया है,
जैसे कोई बच्चा है, एक क्लास 1 का बच्चा है, क्लास 2 का बच्चा है, क्लास 3 का बच्चा है, क्लास 4 का बच्चा है, तो उस तरह से वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग बनाया गया है जिसका पहला वर्ग का नाम है किंगडम, जिसे हम लोग जगत के रूप में जानते हैं। दूसरा वर्ग है फाइलम, तीसरा वर्ग है क्लास, चौथा वर्ग है ऑर्डर, पांचवा है फैमिली, छठा है जीनस और सातवां है स्पीसीज। मतलब ये 7 वर्गीकरण में बांटा गया है, जिसके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये एक वर्ग नीचे होते हुए चलते हैं। जैसे जगत के नीचे संघ में बटेंगे, संघ जो होंगे वर्ग के रूप में बटेंगे, वर्ग जो होंगे गण के रूप में बटेंगे, गण जो होंगे कुल के रूप में बटेंगे, कुल जो होंगे वंश के रूप में बटेंगे और वंश जो होंगे जाति के रूप में बटेंगे। इसे याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं KPC का GS, दैट मीन्स कहने का अर्थ है K से किंगडम, P से फाइलम, C से क्लास, का को हम लोग अंग्रेजी रूपांतरण करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, तो O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस, S से स्पीसीज। दैट मीन्स कहने का अर्थ हो गया कि जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनकी वर्गीकरण करने के लिए इस तरह का एक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज का वर्गीकरण किया गया है। किंगडम को भी 2 जगत में बांटा गया है। जैसे किंगडम को एक जंतु जगत, एक पादप जगत, 2 जगत में बांटने का जो श्रेय होता है वो अरस्तु को और कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। अरस्तु वही जो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, याद रखेंगे। और अरस्तु ये इन्होंने किंगडम को 2 जगत में बांटा। कहने का अर्थ है इस पूरे पृथ्वी पर 2 ही हैं, एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल। दैट मीन्स मानव भी एनिमल के अंतर्गत ही आएंगे। तो इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम उस समय उतनी खोज नहीं हो पाई थी, तो इन्होंने कहा कि एक जंतु और दूसरा पादप है। उसके बाद और आगे चल के खोज हुआ। खोज होने के बाद एक हैकल महोदय ने खोज की और खोज करने के बाद बताया कि नहीं, इस पृथ्वी पर जंतु पादप के अलावे भी एक वर्ग होता है जिसका नाम, एक जगत है जिसका नाम है मोनेरा। उसके बाद अभी वर्तमान में बात करते हैं तो 5 जगत के इस तरह से वर्गीकरण किया गया, जिसे R.H. व्हिटेकर ने इसका वर्गीकरण किया था। व्हिटेकर ने, जिसने उन्होंने बताया कि पहला वर्गीकरण जंतु, दूसरा वर्गीकरण कवक, तीसरा पादप और चौथा मोनेरा और 5वां प्रोटिस्टा वर्ग में बांटा। मतलब कि इस पूरे पृथ्वी पर 5 कुल के लोग रहते हैं, 5 जगत के लोग रहते हैं। 5 जगत में वर्तमान समय में पहला एनिमल, जिसमें मानव भी आएंगे, दूसरा पादप, जिसमें पादप कहने का अर्थ है प्लांट, तीसरा मोनेरा, मोनेरा वो सभी छोटे छोटे ऑर्गेन्स जीव जंतुओं के होते हैं, चौथा कवक और 5वां प्रोटिस्टा आते हैं। इसी तरह से हमारे एक वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस जो थे, उन्होंने क्या किया कि इस वर्गीकरण के आधार पर नामकरण करने का काम किया। जैसे हर व्यक्ति का नाम होता है, हर पेड़ का नाम होता है, हर एनिमल का नाम होता है, उसी प्रकार से ये नामकरण जो इन्होंने किया, ये जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर जो वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण के आधार पर इन्होंने नामकरण किया। इस वर्गीकरण में उन्होंने 2 चीज को उठाया, एक जीनस और दूसरा स्पीसीज। जीनस कहने का अर्थ हो गया वंश और स्पीसीज कहने का अर्थ हो गया जाति। आप किस वंश से हैं और किस जाति से हैं, तो इस दोनों को मिला के नामकरण किया गया, जिसे हम लोग द्विनाम पद्धति या ड्यूअल नोमेनक्लेचर के नाम से भी जानते हैं। ड्यूअल नोमेनक्लेचर करने का मतलब एक वंश और दूसरा जाति का प्रयोग किया गया। वंश और जाति का प्रयोग करने का सर्वप्रथम श्रेय कैरोलस लिनियस को जाना जाता है, इसीलिए इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। एक वर्गीकरण हमने यहाँ देखा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। एक वर्गीकरण यहाँ देखेंगे, वो वर्गीकरण नामकरण के आधार पर होगा। नाम कैसे रखा जाए, इसके लिए भी नाम रखा गया। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका गोत्र से मिलाया जाता है, उस समय के नक्षत्र क्या होते हैं, उस तरह का सारा कुछ मिलाकर देखा जाता है। तो इसी तरह से हर जो कुल है, जो गण है, उसके जानकारी के लिए उन्हें वंश और जाति का प्रयोग किया। तो वंश और जाति का प्रयोग कैरोलस लिनियस ने किया था, जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ
टैक्सोनॉमी या आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इन्होंने बताया था कि द्विनाम पद्धति के अंतर्गत कि मनुष्य का जो नाम होता है वो होमो और सैपियंस। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि होमो जो है ये वंश है और सैपियंस जो है जाति है। होमो सैपियंस दैट मीन्स कहने का अर्थ है कि होमो मतलब वंश और सैपियंस मतलब जाति। मनुष्य का उन्होंने वैज्ञानिक नामकरण दिया, साइंटिफिक जो नोमेनक्लेचर जो थे, ड्यूअल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत, जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वर्गीकरण किया था। उसी प्रकार से मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्राना, बिल्ली का फिलिस डोमेस्टिका, कुत्ते का कैनिज फैमिलिरिज, गाय बॉस इंडिकस, आम का मैंगीफेरा इंडिकस, धान का ओरिजा सैटिवम, मटर का पाइसम सैटिवम, चना किक्कर एरिटेनियम, सरसों वर्सिका कैम्पेस्ट्रिज, गेहूं ट्रिटिकम एसेटिवम, मोर पावोक्रिस्टस, कमल निलम्बोफेरस और बाघ पैंथेरा टिग्रिस। ये जो थे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण किया था नामकरण के आधार पर कि इस जाति का नाम, इस मनुष्य का अगर नाम बात करें कि वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, मेढक राना टिग्राना, इस तरह से थी। तो हम लोग आज देखें कि बायोलॉजी जो शब्द है वो लैमार्क और टैबेरनस ने दिया। बायोलॉजी शब्द की जो व्याख्या करने के लिए एक शाखा के रूप में विस्तृत किया गया वो अरस्तु ने किया। इसे दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। जूलॉजी का पिता हम लोग अरस्तु को देखा और बॉटनी के लिए हम लोग थियोफ्रेस्टस को देखा। उसके बाद हम लोग देखा कि इस पृथ्वी पर 1.8 मिलियन जीव जंतु और पेड़ पौधे उपस्थित हैं। उस उपस्थिति में हमने उसका वर्गीकरण किया। वर्गीकरण का आधार रखा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। और जीनस और स्पीसीज के आधार पर हम लोगों ने उनका ड्यूअल नोमेनक्लेचर देखा कि कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया, उसी के आधार पर वैज्ञानिक नामकरण रखे जाते हैं। और हम लोगों ने देखा कि किंगडम को दो जगत में बांटा गया, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। हैकल महोदय ने आया तो इसे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के अलावे मोनेरा किंगडम में भी बांटा। इसी तरह से आर.एच. व्हिटेकर जब आए तो उन्होंने 5 जगत में बांटा, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम तथा फंगी किंगडम के रूप में इन्होंने बांटा। इस तरह से हम लोग यहाँ पर बायोलॉजी का जो एक छोटा सा रूप था वो हमने